बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस क्लास फर्स्ट ईयर लेक्चर 71। इसमें हमने टाइप्स ऑफ रैम के हवाले से डिस्कस करना है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम मेन मेमोरी को हम डिस्कस कर चुके हैं। मेन मेमोरी रैम को ही कहा जाता है, जिसको टेम्परेरी मेमोरी है। आर्जी तौर पर इसमें डाटा स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर को ये वर्किंग एरिया प्रोवाइड करता है। तो रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। It is also called direct access memory. Random access means that each individual byte in the entire memory can be accessed directly. RAM is used to store data instruction temporarily. कल हमने इसका आर्किटेक्चर पढ़ा था कि जिसमें हमने पढ़ा था कि हर बाइट को ये अलग अलग एड्रेस इसका अलॉट किया जाता है। जब भी प्रोसेसर कोई भी डाटा इसमें से फेच करना चाहे या स्टोर करना चाहे तो उस डायरेक्ट एड्रेस से डाटा एक्सेस किया जाता है और उसी एड्रेस पर डाटा स्टोर करेगा। जैसे अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसमें एड्रेस 1 में डाटा स्टोर करना है तो उसके मुताबिक वो स्टोर करेगा, या एड्रेस 100 के मुताबिक अगर डाटा एक्सेस करना है तो दोनों का टाइम इक्वली लगेगा। इस वजह से इसको डायरेक्ट एक्सेस या रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। और ये टेम्परेरी मेमोरी है, जैसे ही डाटा नया आता है तो वो रिप्लेस होता जाता है। उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप ओपन करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो फाइल्स हैं, उसकी प्रोग्राम फाइल्स, डाटा फाइल्स या डाटा, वो उसमें सारा रैम में स्टोर होता है। रैम इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। RAM is a volatile memory. It means that its contents are lost when the power is turned off. दो तरह की इसमें मेमोरीज होती हैं। एक को हम कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी, एक को हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरीज को कहा जाता है कि जब कंप्यूटर पावर ऑफ की जाए तो उसका डाटा मौजूद रहे, डाटा ख़त्म ना हो। जैसे हार्ड डिस्क है, कंप्यूटर शट डाउन कर देते हैं तो भी उसमें डाटा मौजूद रहता है, डाटा ख़त्म नहीं होता। लेकिन जो वोलेटाइल मेमोरीज होती हैं उनका डाटा जो है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर की अगर हम एग्जांपल लें तो उसमें कोई भी फाइल आप वर्ड में बना रहे हैं, अचानक लाइट चली जाती है या कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है तो उस फाइल को अगर आपने हार्ड डिस्क में सेव नहीं किया हुआ तो वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो नॉर्मल जो रैम है उनमें डाटा आर्जी तौर पर स्टोर होता है। जैसे ही उसमें जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म होगी तो डाटा ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर हम डेस्कटॉप कंप्यूटर के बजाय लैपटॉप की अगर एग्जांपल लें तो लैपटॉप में आम रूटीन में इसकी जो थर्ड टाइप होती है MRAM, वो उसमें मौजूद होती है, जो कि मैग्नेटो रेजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी है। उसमें डाटा होल्ड करने की कैपेबिलिटी होती है, उसमें डाटा होल्ड रह सकता है। इस वजह से लैपटॉप में अगर आप कोई भी चीज़ टाइप कर रहे हैं तो नॉर्मल जो लैपटॉप हैं उनमें अगर चार्जिंग ख़त्म हो गई है, वो लैपटॉप बंद हो गया है, तो दोबारा जब चार्ज करके आप उसको ऑन करते हैं तो वो प्रीवियस डॉक्यूमेंट मौजूद रहता है। तो वो इसकी थर्ड टाइप है, उसको हम फर्दर आगे अभी हम डिस्कस करते हैं। तो रैम इज़ रीड राइट मेमोरी। इसमें डाटा रीड भी हो सकता है, राइट भी। इसमें से रीड और राइट दोनों एक्शन परफॉर्म हो सकते हैं। CPU कैन रीड डाटा फ्रॉम रैम एंड राइट डाटा टू रैम। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शन व्हाइल इट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड। रैम इज़ आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, इसको कहा जाता है। जैसे यहाँ पर इमेज आप देख रहे होंगे कि इस इमेज में ये जो है इसका आर्किटेक्चर कि इसमें इमेज में ये रैम की इमेज है, इसको मेन बोर्ड के अंदर स्लॉट में लगा दिया जाता है। आम रूटीन में मेन बोर्ड मदरबोर्ड में 2 स्लॉट या 4 होती हैं, तो आप 1, 2, 3 जितनी भी आप उसमें लगाना चाहें वो आप रैम लगा सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर की स्पीड का इन्हिसार जिस कंपोनेंट पर होता है उनमें से एक कंपोनेंट जो है वो ये है। बाकी उसके अलावा प्रोसेसर पर और कैश मेमोरी और काफ़ी हद तक और कंपोनेंट्स होते हैं, तो उनमें से एक कंपोनेंट जो है वो रैम है। रैम की स्पीड ज़्यादा होगी, रैम की मेमोरी ज़्यादा होगी, तो उतना कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा होगी। इसकी टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। 3 टाइप्स इसमें आती हैं, DRAM, SRAM, MRAM। आपकी जो बुक है उसमें 2 टाइप्स मेंशन होंगी, DRAM और SRAM। जो थर्ड टाइप है वो यहाँ से आपने किताब पर नोट कर लेनी है। जब अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए
तो भी आपने ये तीनों टाइप्स उसमें मेंशन करनी होंगी। तो पहले आप स्टार्ट करते हैं हम डी रैम। तो डी रैम इज स्टैंड फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। It is a type of memory that is used in most computers. It is the least expensive type of RAM. ये उसकी सस्ती तरीन टाइप है रैम की। इसमें इसकी स्पीड कम है। आम रूटीन में जो कंप्यूटर्स हैं उनमें डी रैम लगी होती है। इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। रिफ्रेश करने से मुराद ये है कि बार बार इसको रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। सीपीयू इसको बार बार रिचार्ज करता है ताकि इसका जो डाटा है इसके अंदर मौजूद वो होल्ड रहे, क्योंकि इसका आर्किटेक्चर इस तरह बना होता है कि बार बार इसको करंट को या चार्ज को फ्लो उसमें मौजूद रहे। तो अगर आप अज्यूम कर लें कि इसको 1 सेकंड में 10 टाइम्स अगर उसको रिचार्ज करना पड़ता है, तो जितना टाइम रिचार्ज करने में लगेगा उतनी देर तक सीपीयू इसमें से ना तो डाटा फेच कर सकता है ना ही डाटा स्टोर कर सकता है। इस वजह से बार बार सीपीयू को इंटरप्ट होना पड़ता है कि ये जब रिफ्रेश हो रही हो ये रैम, उस वक्त वो डाटा एक्सेस नहीं कर सकता। तो इस वजह से इसकी स्पीड एस रैम की निस्बत कम होती है, क्योंकि एस रैम इससे डी रैम से 10 टाइम्स फास्टर होती है। अगर इसको 1 सेकंड में 10 टाइम रिफ्रेश करना पड़ता है तो उसको 1 सेकंड में एक बार रिफ्रेश करना पड़ता है। तो सीपीयू को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, जबकि इसमें डी रैम में उसको वेट करना पड़ता है कि डी रैम इज रिचार्ज और रिफ्रेश्ड अगेन एंड अगेन टू मेंटेन इट्स डाटा। द प्रोसेसर कैन नॉट एक्सेस द डाटा व्हेन इट इज बीइंग रिफ्रेश्ड, दैट इज व्हाई इट इज स्लो। इस वजह से ये खासी स्लो होती है। सेकेंड इसमें जो टाइप आ जाती है वो है एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी एक तो स्पीड फास्ट होती है, बार बार इसको रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती, और ये डी रैम की निस्बत एक्सपेंसिव होती है। जो नॉर्मली आजकल जो कंप्यूटर आ रहे हैं न्यू, उनमें आम रूटीन में एस रैम ही लगाई जाती हैं। तो इसमें सीपीयू को बार बार स्टॉप नहीं होना पड़ता, बार बार वो इंटरप्ट नहीं होता, वो आसानी से ज़्यादा टाइम के लिए डाटा इसमें एक्सेस या इसमें स्टोर कर सकता है। इसको आम रूटीन में हम कैश मेमोरी भी कह सकते हैं, लेकिन कैश मेमोरी एक अलग से भी कंपोनेंट है जो सीपीयू में मौजूद होता है। नेक्स्ट आगे लेक्चर्स में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट कैन स्टोर डाटा विदाउट एनी नीड ऑफ फ्रीक्वेंट रिचार्जिंग। इसको बार बार रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। सीपीयू डज नॉट नीड टू वेट एक्सेस डाटा फ्रॉम एस रैम ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, दैट इज वाई इट इज फास्टर देन डी रैम। इट यूटिलाइजेज लेस पावर देन डी रैम, और डी रैम की निस्बत इसमें पावर भी कम कंज्यूम होती है। एस रैम जो है वो एक्सपेंसिव है और ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि इसके लिए सीपीयू को वेट नहीं करना पड़ता डाटा को एक्सेस करने के लिए या उसमें स्टोर करने के लिए। थर्ड टाइप इसकी आ जाती है एम रैम। एम रैम क्या है? मैग्नेटो रेजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें सिंपल इलेक्ट्रिकल चार्ज की बजाय मैग्नेटिक चार्ज की मदद से डाटा होल्ड रहता है। इसमें जो उसका आर्किटेक्चर बना होता है उसमें मैग्नेटाइज्ड उसमें जो सेल्स हैं वो बने होते हैं, जिसमें चार्ज होल्ड रहता है। डाटा जो वो होल्ड रहता है वो डाटा रिप्लेस तो हो सकता है, लेकिन आम रूटीन में ख़त्म नहीं होता। जैसे कंप्यूटर पावर ऑफ हो जाए या बंद हो जाए कंप्यूटर, तो आम जो पहली जो 2 टाइप हमने पढ़ी हैं डी रैम और एस रैम, उसमें डाटा फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब जो एम रैम है इसमें से डाटा ख़त्म नहीं होता, ये डाटा लास्ट टाइम वाला मौजूद रहता है, लेकिन बार बार वो रिप्लेस हो सकता है, अपडेट हो सकता है। लैपटॉप में आम रूटीन में ये टाइप जो है वो आम रूटीन में लगी होती है। इसमें एम रैम की, जिस तरह यहाँ पर इमेज आपको नज़र आ रहा है कि चिप की फॉर्मेट में ये बनी होती है, तो एम रैम स्टैंड फॉर मैग्नेटो रेजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी। एम रैम यूजेज मैग्नेटिक चार्ज टू स्टोर डाटा इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इट रिटेन्स इट्स डाटा इवन व्हेन द कंप्यूटर पावर इज टर्न्ड ऑफ। ये रैम की ऐसी टाइप है कि जिसमें डाटा होल्ड रहता है, भले कंप्यूटर पावर ऑफ हो जाए, कंप्यूटर बंद हो जाए,
लैपटॉप में आम रूटीन में यूज़ होती है। तो लैपटॉप पर जैसे मैंने पहले बताया कि आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और अचानक उसकी बैटरी ख़त्म हो गई और लैपटॉप बंद हो गया, तो दोबारा से जैसे आप चार्ज करके उसको ऑन करेंगे तो उसमें मौजूद होगा वो डॉक्यूमेंट। इट इज़ मोस्टली यूज लैपटॉप, इट ऑफर्स अ हायर रीड राइट स्पीड दैन अदर टाइप्स, और बाकियों की निस्बत इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है और उनकी निस्बत ये कॉस्टली भी ज़्यादा होती है। तो इसमें ये ज़्यादा लैपटॉप में मोस्टली यूज़ होती है। तो ये 3 टाइप्स जो आज हमने पढ़ी हैं, इसमें रैम की डी रैम, एस रैम, एम रैम, तो ये जो है आपने इसको प्रिपेयर करना है। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये खासा अहम क्वेश्चन है। इस चैप्टर में से, चैप्टर 5 में से आम रूटीन में 2 लॉन्ग क्वेश्चन बाज़ बन जाते हैं। तो आपने इसको अच्छे तरीके से इनके जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको प्रिपेयर करना है। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में ना आए तो इनमें से एक डेफिनेशन ज़रूर आ जाती है। इनकी जो 3 टाइप्स हैं, डी रैम, एस रैम, एम रैम, तो आपने इसको प्रिपेयर करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।